बीजेपी गुजरात में तीसरी बार सभी 26 सीट जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन पार्टी के अंदर एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर बगावत के हालात बन गए हैं। वडोदरा सीट से बीजेपी के अंदर शुरू हुई बगावत अब पूरे गुजरात में फैल गई है। एक दर्जन से ज्यादा सीटें अब बीजेपी नेताओं के विरोध के चलते फंस गई हैं और बगावत की ये आग तेजी से फैल रही है। गुजरात बीजेपी में तेज होती इसी बगावत पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं गुजरात में बीजेपी में हुई बड़ी बगावत की। लोकसभा चुनाव में इस बार गुजरात में चौंकाने वाले सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं। पहली बार चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर अपने ही प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता खामोश बैठे हैं। खामोश ही नहीं बैठे बल्कि इस बगावत को हवा भी दे रहे हैं, खास तौर पर वो नेता जिन्हें हाशियाई पर धकेल दिए गए हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए 15 सीट जीतना भी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि गुजरात में इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर जिस तरह से हर सीट पर बगावत के हालात दिखाई देने लगे हैं, उससे क्लीन स्वीप की दावे पर बीजेपी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने राज्य में कांग्रेस और आप के गठबंधन से बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे की संभावना समाप्त हो गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर तेज होते बगावत के सुर ने इंडिया गठबंधन को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। वडोदरा, साबरकांठ, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, वलसाड़ सहित एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी में ही बगावत हो गई है, जिसके बाद पार्टी की मुसीबत बढ़ चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, जो चुनाव का ऐलान होने से पहले दावा कर रहे थे कि हम हर सीट 5 लाख वोटों के अंदर से जीतेंगे, वो भी अब बीजेपी की बगावत को थाम नहीं पा रहे हैं। उनकी कोशिश फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। बगावत के चलते मोदी सरकार के मंत्री भी मुसीबत में फंस गए हैं। बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जा रही सुरेंद्रनगर सीट पर पेच अब फंस गया है। सुरेंद्रनगर सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद महेंद्र मुंजपारा का टिकट काटा और चंदू शिरोहा को उम्मीदवार बना दिया। उनकी उम्मीदवारी का जिले का कोली समुदाय ही खुलकर विरोध कर रहा है। सुरेंद्रनगर सीट पर 5 लाख वोट कोली समुदाय के हैं और यहां हालात संभलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सोमा पटेल ने कहा कि शिरोहा को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। और ये सिर्फ सुरेंद्रनगर के हालात ही नहीं है, बल्कि पूरे गुजरात में यही हाल दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता हाईकमान को सीधा चैलेंज दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कार्यकर्ता को टारगेट तो दे दिया गया, लेकिन टिकट वितरण के समय उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सीधा दिल्ली से उम्मीदवारों को थोप दिया गया। टिकट वितरण को लेकर हाईकमान की मनमानी का असर गुजरात में दिखाई दे रहा है। पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। अमरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने भरत सुतारिया को टिकट दिया। यहां के सांसद नारायण कछाड़िया का टिकट काट दिया गया। सुतारिया का यहां जमकर विरोध चल रहा है। बीजेपी नेताओं को मनाने के लिए राज्य के पूर्व मंत्री भूपेंद्र चुड़ासमा को भेजा गया था, लेकिन उनके साथ ही बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। हालात अब पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल भी दिए थे। वडोदरा में 2 बार के सांसद रंजन भट्ट का टिकट काट दिया गया था। रंजन भट्ट की उम्मीदवारी का ऐलान होने के साथ ही वडोदरा में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी ने बाद में भट्ट की जगह हिमांग जोशी को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उनका भी विरोध हो रहा है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि वाराणसी सीट पीएम मोदी का भी संसदीय क्षेत्र रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में वडोदरा से संसदीय चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वाराणसी से चुनाव लड़ने के कारण उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। अब ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। वडोदरा जैसे ही हालात साबरकांठा सीट पर भी बने हुए हैं। पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद भीकाजी ठाकुर का टिकट भी काट दिया गया और उनकी जगह कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की पत्नी को सीट से मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। यानी बीजेपी ने पहले
ठाकुर को टिकट देकर गलती की थी और उसे सुधारने के नाम पर उससे भी बड़ी गलती अब कर दी है। दरअसल बीजेपी ने यहां से शोभना बराया को टिकट दिया था, जिस पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि टिकट मिलने से पहले तक शोभना बीजेपी की सदस्य तक नहीं बनी थी। उनके पति जरूर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता ही दावा कर रहे हैं कि पता होता कि बीजेपी शोभना को उम्मीदवार बना देगी तो ठाकुर का हम लोग विरोध नहीं करते, वो कम से कम शोभना से तो बेहतर होते। बीजेपी नेताओं की बगावत के चलते मोदी कैबिनेट के मंत्री मनसुख मंडाविया को टिकट दिया गया। मंडाविया अब तक राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचते रहे हैं, पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मंडाविया पहले अपने गृह नगर भावनगर लोकसभा सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वे भावनगर की पालिताना सीट से एक बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोली समाज से आने वाले उमेश मकवाड़ा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी ने उन्हें पोरबंदर सीट से मैदान में उतारा है, क्योंकि भावनगर सीट के जातिगत समीकरण मंडाविया के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। मंडाविया के लिए यहां से जीतना आसान नहीं माना जा रहा है। उन्हें बीजेपी के नेता बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पोरबंदर सीट की गिनती कांग्रेस के गढ़ के रूप में होती है। कांग्रेस के नेता विठल भाई राडिया ने 2009 में यहां से जीत हासिल की। वो लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं, बाद में वो बीजेपी में चले गए। विठल भाई के बेटे जयेश राडिया यहां से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जयेश जैतपुर से बीजेपी विधायक हैं और उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। पोरबंदर सीट पर राडिया नाराजगी मंडाविया पर भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मंडाविया की परेशानी सिर्फ राडिया ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि मंत्री जवाहर भाई चावड़ा, जिनका मानावादर में जबरदस्त प्रभाव है, जो पोरबंदर संसदीय सीट का ही पार्ट है, वो भी नाराज चल रहे हैं। अब तक वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पोरबंदर के अलावा एसटी रिजर्व वलसाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने 38 साल के धवल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वे बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, लेकिन उनका भी पार्टी नेता विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का ही कहना है कि धवल पटेल नवसारी के रहने वाले हैं, ऐसे में उनकी वलसाड में पैराशूट एंट्री हुई है। धवल पटेल सूरत के रहने वाले हैं। धवल पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने वसंदा से विधायक अनंत पटेल को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी नेता भी अनंत पटेल को मजबूत उम्मीदवार मान रहे हैं। बगावत का सबसे ज्यादा असर राजकोट सीट पर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज के खिलाफ एक बयान दे दिया था। अपने इस बयान पर वो अब बार बार माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज रूपाला को माफी देने की जगह उनका टिकट काटने की मांग कर रहा है। बीजेपी रूपाला के साथ खड़ी दिख रही है, तो अब क्षत्रिय समाज अब पूरे प्रदेश में बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह से जूनागढ़ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजेश चूड़ासमा का कोली समाज खुलकर विरोध कर रहा है। राजेश चूड़ासमा के टिकट काटने का दबाव कोली समाज की तरफ से बनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। टिकट वितरण के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर शुरू हुई बगावत के बाद कोली और क्षत्रिय समाज की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, तो कांग्रेस इस नाराजगी को भुनाने की तैयारी कर रही है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।